विज्ञान से अर्थ ज्ञान की उस पद्धति का है जो पदार्थ में छिपी हुई अंतःशक्ति को खोजती है। धर्म से अर्थ उस ज्ञान की पद्धति का है जो चेतना के भीतर छिपी हुई अंतःशक्ति को खोजती है। धर्म और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, वरना धर्म और विज्ञान परिपूरक है। जो युग मात्रा वैज्ञानिक होगा उसके पास सुविधा तो बढ़ जाएगी लेकिन सुख नहीं बढ़ेगा। जो युग मात्रा धार्मिक होगा उसके कुछ थोड़े से लोगों को सुख तो उपलब्ध हो जाएगा लेकिन अधिकतर लोग असुविधा से ग्रस्त हो जाएंगे। विज्ञान सुविधा देता है, धर्म शांति देता है। सुविधा ना हो तो बहुत कम लोग शांति को उपलब्ध कर सकते हैं, शांति ना हो तो बहुत लोग सुविधा को उपलब्ध कर सकते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब तक मनुष्य ने जिन सभ्यताओं को जन्म दिया है वे सब सभ्यताएं अधूरी और खंडित थी। पूर्व ने जिस संस्कृति को जन्म दिया था वह संस्कृति विशुद्ध धर्म पर खड़ी थी। विज्ञान का पक्ष उसका अत्यंत कमजोर था। परिणाम में पूरब परास्त हुआ, दरिद्र हुआ, पराजित हुआ। पश्चिम ने जो संस्कृति पैदा की है वह दूसरी एक्सट्रीम पर है। उसकी बुनियादें विज्ञान पर रखी है और धर्म का उससे कोई संबंध नहीं है। परिणाम में पश्चिम जीता है। धन, समृद्धि, सुविधा उसने इकट्ठी की है लेकिन मनुष्य की अंतर आत्मा को खो दिया है। भविष्य में जो संस्कृति पैदा होगी, अगर वह संस्कृति मनुष्य के हित में होने को है तो उस संस्कृति में धर्म और विज्ञान का संतुलन होगा। उस संस्कृति में धर्म और विज्ञान का समन्वय होगा। वह संस्कृति वैज्ञानिक या धार्मिक ऐसी नहीं होगी। वह संस्कृति वैज्ञानिक रूप से धार्मिक होगी या धार्मिक रूप से वैज्ञानिक होगी। ये दोनों प्रयोग असफल हो गए हैं। पूरब का प्रयोग असफल हो गया है, पश्चिम का प्रयोग भी असफल हो गया है और अब एक मौका है कि हम एक जागतिक यूनिवर्सल प्रयोग करें जो पूरब का भी ना हो, पश्चिम का भी ना हो और जिसमें धर्म और विज्ञान संयुक्त हो। तो मैं आपको कहूँगा, धर्म और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, जैसे शरीर और आत्मा का कोई विरोध नहीं है। जो मनुष्य केवल शरीर के आधार पर जिएगा वह अपनी आत्मा खो देगा और जो मनुष्य केवल आत्मा के आधार पर जीने के प्रयास करेगा वह भी ठीक से नहीं जी पाएगा क्योंकि शरीर को खोता चला जाएगा। जिस तरह मनुष्य का जीवन शरीर और आत्मा के बीच एक संतुलन और संयोग है, उसी तरह परिपूर्ण संस्कृति विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन और संयोग होगी। विज्ञान उसका शरीर होगा, धर्म उसकी आत्मा होगी। लेकिन यह मैं आपसे कह दूं, अगर कोई मुझसे यह पूछे कि अगर विकल्प ऐसे हो कि हमें धर्म और विज्ञान में से चुनना है तो मैं कहूंगा कि हम धर्म को चुनने को राजी हैं। अगर कोई मुझसे यह कहे कि विज्ञान और धर्म में से चुनाव करना है, दोनों नहीं हो सकते, तो मैं कहूंगा हम धर्म को लेने को राजी हैं। हम दरिद्र रहना और असुविधा से रहना पसंद करेंगे लेकिन मनुष्य की अंतर आत्मा को खोना पसंद नहीं करेंगे। उन सुविधाओं का क्या मूल्य है जो हमारे स्वतत्व को छीन ले और उस संपत्ति का क्या मूल्य है जो हमारे स्वरूप से हमें वंचित कर दे। वस्तुतः न वह संपत्ति है न वह सुविधा है। मैं एक छोटी सी कहानी कहूँ, मुझे बहुत प्रीति कर रही। मैंने सुना है एक बार यूनान का एक बादशाह बीमार पड़ा। वह इतना बीमार पड़ा कि डॉक्टरों ने और चिकित्सकों ने कहा कि अब वह बच नहीं सकेगा, उसकी बचने की कोई उम्मीद ना रही। उसके मंत्री और उसके प्रेम करने वाले बहुत चिंतित और परेशान हुए। गांव में तब भी एक फकीर आया और किसी ने कहा उस फकीर को अगर लाए तो लोग कहते हैं उसके आशीर्वाद से भी बीमारियां ठीक हो जाती है। वे उस फकीर को लेने गए। वह फकीर आया, उसने आते ही उस बादशाह को कहा, पागल हो, यह कोई बीमारी है? यह कोई बीमारी नहीं है, इसका तो बड़ा सरल इलाज है। वह बादशाह जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था उठकर बैठ गया और उसने कहा, कौन सा इलाज? हम तो सोचे कि हम गए, हमें बचने की कोई आशा नहीं रही। उसने कहा, बड़ा सरल सा इलाज है। आपके गांव में से किसी शांत और समृद्ध आदमी का कोट लाकर इन्हें पहना दिया जाए, ये स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे। वजीर भागे। गांव में बहुत समृद्ध लोग थे। उन्होंने एक एक के घर जाकर कहा कि हमें आपका कोट चाहिए, एक शांत और समृद्ध आदमी का। उन समृद्ध लोगों ने कहा, हम दुखी हैं, कोट हम अपना प्राण दे सकते हैं, कोट की कोई बात नहीं है, बादशाह बच जाए, हम सब दे सकते हैं, लेकिन हमारा कोट काम नहीं करेगा क्योंकि हम समृद्ध तो है लेकिन शांत नहीं है। वे गांव में हर आदमी के पास गए। वे दिन भर खोजे और सांझ को निराश हो गए और उन्होंने पाया कि बादशाह का बचना मुश्किल है। यह दवा बड़ी महंगी है। सुबह उन्होंने सोचा था दवा बहुत आसान है। सांझ
उन्हें पता चला दवा बहुत मुश्किल है, इसका मिलना संभव नहीं है। वे सब बड़े लोगों के पास हो आए थे। सांझ को वे थके मादे उदास लौटते थे। सूरज डूब रहा था। गांव के बाहर नदी के पास एक चट्टान के किनारे एक आदमी बांसुरी बजाता था। वह इतनी संगीतपूर्ण थी और इतने आनंद से उसमें लहरें उठ रही थी कि उन वजीरों में से एक ने कहा, हम अंतिम रूप से इस आदमी से और पूछ ले, शायद यह शांत हो। वे उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी बांसुरी की ध्वनि में, तुम्हारे गीत में इतना आनंद और इतनी शांति मालूम होती है कि क्या हम एक निवेदन करें? हमारा बादशाह बीमार है और एक ऐसे आदमी के कोट की जरूरत है जो शांत और समृद्ध हो। उस आदमी ने कहा, मैं अपने प्राण दे दूं, लेकिन जरा गौर से देखो, मेरे पास कोट नहीं है। उन्होंने गौर से देखा, अंधकार था। वह आदमी नंगा बांसुरी बजा रहा था। उस बादशाह को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि जो शांत था उसके पास समृद्धि नहीं थी और जो समृद्ध था उसके पास शांति नहीं थी। और यह दुनिया भी नहीं बचाई जा सकेगी, क्योंकि जिन कौमों के पास शांति की बातें हैं उनके पास समृद्धि नहीं है, और जिन कौमों के पास समृद्धि है उनके पास शांति का कोई विचार नहीं है। वह बादशाह मर गया, यह कौम भी मरेगी। मनुष्य की इलाज वही है जो उस बादशाह का इलाज था। वह इस मनुष्य की पूरी संस्कृति का भी इलाज है। हमें कोट भी चाहिए और हमें शांति भी चाहिए। अब तक हमारे ख्याल अधूरे रहे हैं। अब तक हमने मनुष्य को बहुत अधूरे ढंग से सोचा है और हमारी आदतें एक्सट्रीम पर चले जाने की है। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी अति है, एक्सट्रीम है। कन्फ्यूशियस एक गांव में ठहरा हुआ था। वहां किसी ने कन्फ्यूशियस को कहा, हमारे गांव में एक बहुत विद्वान, बहुत विचारशील आदमी है, आप उसके दर्शन करेंगे? कन्फ्यूशियस ने कहा, पहले मैं यह पूछ लूं कि आप उसे बहुत विचारशील क्यों कहते हैं, फिर मैं उसके दर्शन को जरूर चलूंगा। उन लोगों ने कहा, वह इसलिए विचारशील है कि वह किसी भी काम को करने से पहले 3 बार सोचता है। 3 बार? कन्फ्यूशियस ने कहा, वह आदमी विचारशील नहीं है। 3 बार थोड़ा ज्यादा हो गया, 1 बार थोड़ा कम होता है, 2 बार काफी है। बुद्धिमान वे हैं जो बीच में रुक जाते हैं, नासमझ अतियों पर चले जाते हैं। एक नासमझी यह है कि कोई आदमी अपने को शरीर ही समझ ले। दूसरी नासमझी और उतनी ही बड़ी नासमझी यह है कि कोई आदमी अपने को केवल आत्मा समझ ले। मनुष्य का व्यक्तित्व एक संयोग है, मनुष्य की संस्कृति भी एक संयोग होगी और हमें सीख लेना चाहिए हमारे इतिहास की दरिद्रता और हमारे मुल्क की पराजय। और पूरब के मुल्कों का पददलित हो जाना अकारण नहीं है, वह अति, धर्म की अति उसका कारण है। और पश्चिम के मुल्कों का आंतरिक रूप से दरिद्र हो जाना अकारण नहीं है, विज्ञान की अति उसका कारण है। भविष्य सुंदर होगा अगर विज्ञान और धर्म संयुक्त होंगे। यह जरूर स्पष्ट है कि विज्ञान और धर्म के संयोग में धर्म केंद्र होगा और विज्ञान परिधि होगा। यह स्पष्ट है कि विज्ञान और धर्म के मेले में धर्म विवेक होगा और विज्ञान उसका अनुचर होगा। शरीर मालिक नहीं हो सकता है, विज्ञान भी मालिक नहीं हो सकता है, मालिक तो धर्म होगा, और तब तक हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए यह न पूछे कि वैज्ञानिक युग में धर्म का क्या उपयोग है, वैज्ञानिक युग में ही धर्म का उपयोग है, क्योंकि विज्ञान एक अति है और वह अति खतरनाक है। धर्म उसे संतुलन देगा और उस अति और उस खतरे से मनुष्य को बचा सकेगा। इसलिए सारी दुनिया में धर्म के पुनरुत्थान की एक घड़ी बहुत करीब है। यह स्वाभाविक ही है, यह सुनिश्चित ही है, यह एक अनिवार्यता है कि अब धर्म का पुनरुत्थान हो, अन्यथा विज्ञान मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसलिए मैं कहूँ, विज्ञान के युग में धर्म की क्या आवश्यकता है यह पूछना तो व्यर्थ है ही। विज्ञान के युग में ही धर्म की सर्वाधिक आवश्यकता है।